Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। महिलाओं को कई बार अपने ब्रेस्ट में गांठ महसूस होती है। अब ब्रेस्ट में गांठ होने से उनका ध्यान सीधे कैंसर की तरफ जाता है। वो ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि कहीं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया। मगर घबराने की बात नहीं है। ब्रेस्ट में होने वाली हर गांठ कैंसर की नहीं होती है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे ब्रेस्ट में होने वाली गांठों के बारे में। क्या ब्रेस्ट में गांठ मतलब कैंसर ही है? मरीज खुद से साधारण गांठ और कैंसर वाली गांठ का अंतर पता कर सकते हैं या नहीं? किन वजहों से बिना कैंसर वाली गांठ हो जाती हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए, सुनिए। सबसे पहली चीज जो एक लेडी को पता होनी चाहिए कि स्तन में जो गांठें होती है वो सारी कैंसरस नहीं होती हैं। इनफैक्ट 90% गांठें स्तन के अंदर नॉन कैंसरस होती है या बिनाइन कहते हैं उनको, और सिर्फ 10% गांठें ही कैंसरस होती हैं। बट ये एक मरीज खुद से नहीं बता सकता, इसके लिए उनको डॉक्टर के पास आना जरूरी है। जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो हम 3 चीजें करते हैं पता लगाने के लिए कि गांठ कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। हम करते हैं एक एग्जामिनेशन, एक इमेजिंग टेस्ट या तो अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी, और अगर जरूरत पड़े, अगर वो गांठ शक वाली गांठ होगी तो एक सुई की जांच भी करते हैं, जिससे हम डायग्नोसिस बना पाते हैं कि वो कैंसरस गांठ है या नॉन कैंसरस गांठ है। नॉन कैंसरस गांठ होने के छाती में कई कारण हैं, राइट। सबसे प्रमुख कारण है फाइब्रोएडेनोमा। ये जो गांठ होती है ये अमूमन 15 से 30 साल की उम्र की औरतों के बीच में होती है, और ये गांठ पेनलेस मतलब दर्द नहीं करती, और ये छाती के अंदर मूव करती रहती है, ठीक, मोबाइल होती है ये गांठ। तो ये गांठ हार्मोनल चेंजेस के द्वारा बनती है, और इसका जो इलाज है, अगर वो गांठ बड़ी है या फैमिली में कोई कैंसर का रिस्क है या फिर वो बढ़ रही है हर बार जब विजिट हो रहा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं सर्जरी के द्वारा। और आजकल जो हम इसके लिए सर्जरी करते हैं उसका नाम है स्कारलेस ब्रेस्ट सर्जरी या वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी, जिससे बिना कोई चीरा लगे ये गांठ निकल जाती है। और कारण बिना कैंसरस गांठ होने के हैं छाती में दर्द होना, इसको कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। ये होती है पानी इकट्ठा होने के कारण, एंड अमूमन देखा गया है कि ये गांठें पीरियड से 7 से 10 दिन पहले ज्यादा महसूस होने लग जाती हैं। तो ये भी हार्मोनल चेंजेस के द्वारा होती है, और अगर हार्मोनल चेंजेस को हम सही कर दे और कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स दे, उससे ये बीमारी और ये दर्द कंट्रोल में किया जा सकता है। कैंसर और नॉन कैंसर की गांठ में फर्क मरीज खुद से नहीं कर सकते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। अगर आपको भी ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है तो जल्द ही डॉक्टर से मिलिए और जांच करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पुरुषों में जब मोटापा बढ़ता है तो उनकी तोंद निकल आती है। महिलाओं में वजन बढ़ने पर चर्बी कूल्हों और जांघों पर जमा होने लगती है। ऐसा क्यों? पुरुष अक्सर परेशान रहते हैं कि आखिर उनकी ही तोंद क्यों निकलती है। वहीं महिलाओं का दुख यह है कि उनका सारा फैट शरीर में कुछ खास हिस्सों में ही जमा क्यों होता है। क्या इसकी वजह हमारा खान पान है या फिर शारीरिक बनावट? यह हमें बताया डॉक्टर आरिफ हुसैन ने। डॉक्टर आरिफ बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में फैट अलग अलग जगह जमा होता है। इसका पहला कारण तो शरीर ही है, उसकी बनावट, काम करने का तरीका, ये सब जिम्मेदार हैं। हमारे सेक्स हार्मोन भी शरीर में फैट का बंटवारा तय करते हैं कि वो कहाँ जमा होगा। मेटाबॉलिज्म भी दोनों का अलग अलग ही होता है। यही वजह है कि पुरुषों का वजन महिलाओं की तुलना में जल्दी कम भी हो जाता है। महिलाएं बराबर मेहनत करने के बाद भी उतनी तेजी से वजन नहीं घटा पाती हैं। वैसे महिलाओं में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी वजह से उनका फैट कूल्हों और जांघों में जमा होता है। वहीं पुरुषों में फैट पेट पर जमा होता है। जब महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, तब उनका एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है। तब उनका फैट भी कूल्हों और जांघों से शिफ्ट होकर पेट में जमा होने लगता है। यानी एक उम्र के बाद पुरुषों की ही तरह महिलाओं का भी फैट पेट पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इससे महिलाओं में ओबेसिटी यानी मोटापे से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा भी तमाम कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। देखिए, दरअसल हमारा शरीर कैसा दिखना चाहिए, इस पर समाज ने एक मानक तय किया हुआ है।
हर व्यक्ति उन्हीं मानकों में फिट होने की कोशिश भी करता है। यही हमारे खान पान की आदतों और फिजिकल एक्टिविटी को प्रभावित भी करता है। पुरुषों को मसल्स बनाने पर काफ़ी जोर दिया जाता है, वहीं महिलाओं को छरहरा दिखने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसी हिसाब से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफस्टाइल और आदतें भी बना लेते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। मीठा या फिर तला भुना खाने से ही पेट फूलने लगता है, जानिए इसे कैसे निपट सकते हैं। जब आप कुछ मीठा या तला भुना खाते हैं तो आपके शरीर में होती है ब्लोटिंग, यानी पेट, चेहरा ये सब सूजा हुआ लगता है। अब इससे निपटने के लिए क्या करें, इसके लिए कुछ टिप्स दी हैं सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो अपलोड किया है। खाने के बाद शरीर में आई सूजन से छुटकारा पाने के लिए अदरक और दालचीनी का पानी पिया जा सकता है। टिप नंबर 2, सौंफ का पानी पीजिए, ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। खूब सारा प्लेन पानी भी पीजिए, खूब सारे फ्रेश फल खाइए, डाइट में दही ज़रूर लीजिए, ये प्रोबायोटिक होता है, और अपनी नींद पूरी करिए। कुछ ही समय में आपको असर देखने को मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुँचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल चुनाव@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।